अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है कि करवाओ बंद है कमल रिएक्शन का चैनल, भेजो उनके चैनल पे स्ट्राइक और भेजो उनको नोटिस अगर हिम्मत है तो। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि कमल जी बहुत ही अच्छा रिएक्शन दे रही हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त। बेशक उनके सब्सक्राइबर्स इतने नहीं बढ़ रहे उनकी वीडियो, क्योंकि अभी नया चैनल है, ठीक है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बड़ी अच्छी खातून थी, बड़ा ही अच्छे सॉरी थी नहीं है, बड़ा अच्छे तरीके से इनका केस, मतलब हमारे साथ ये लड़ रही थी। बेशक वो उस टाइम उनको नहीं अंदाज़ा था कि ये किस तरह के लोग हैं। हमें तो अच्छी तरह से पता है कि ये कितने लिचड़ ढीठ लोग हैं, उनको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैं कहती हूँ कि बड़ी जल्दी इन्होंने अपने रंग ढंग उनको दिखा दिए। मतलब इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इन लोगों ने रंग बदले कमल जी के साथ जो भी मामलात हुए उसमें। और इन्होंने उनकी तमाम जो भलाइयाँ थी, तमाम जो भी उन्होंने इनके साथ अच्छाइयाँ की हुई थी, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया और इन्होंने जो करना होता है इन्होंने वो किया। बहरहाल जी, अब रिएक्शन बड़ा तगड़ा आ रहा है कमल जी की तरफ से, और मुंतहा का भी लोग पूछ रहे हैं, वो भी बताती हूँ। और कमल जी पे अब आप लोगों को मैं कहूँगी कि अगर तुम लोगों की हिम्मत है ना, तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों की रोज़ी बंद करवाई है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के चैनल जुड़वाए हैं, बहुत सारे तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई हमारे कंटेंट में ख़राबी है, हमारे अपने अंदर ख़राबी है, हमारे अंदर एक ईगो है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर तकब्बुर है, गरूर है, और तुम लोगों ने इन चीज़ों पे काम नहीं किया। मतलब खुद को दुरुस्त करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी शादी के अंबर के स्टार्ट में, शादी के शुरू के दिनों में, और अगर आप लोग चाहते तो ये वहीं पर तमाम चीज़ें रुक सकती थी। लेकिन आपने इसको, इन चीज़ों को रोकने की बजाय इन चीज़ों को खुद हवा दी, खुद इनको उछाला, खुद इनको बढ़ाया, और फिर आहिस्ता 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 जो है ना ये चीज़ शिद्दत इख्तियार करती गई। और जो आपके हक में, आपकी फेवर में, आपकी सपोर्ट में बात कर रहे थे उन दिनों, आपने उनके भी चैनल्स पर अटैक्स किए, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये थी, क्योंकि आप जो है ना, वैसे तो आप लोग बड़े बड़े भाषण देती हैं शबाना जी कि मैं ऐसे अच्छी हूँ, मैं ऐसे अच्छी हूँ, मैं सबको साथ लेके चलती हूँ, मैं सबका ख्याल करती हूँ, मेरी ऐसे दोस्तियाँ निभाती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन हमने सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं देखी, आज तक हमने नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे कोई एक भी यूट्यूबर इनकी अच्छी दोस्त बन पाई हो, चाहे वो नादिया हो, शाजिया हो, नूश हो, कोई भी हो, ठीक है। जो अच्छे दोस्त थे उनको भी इन्होंने अपने गरूर और तकब्बुर के नज़र कर दिया। मतलब ये अपने मफाद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुई, तो फिर इन्होंने उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिए, ठीक है। ये इस तरह के लोग हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है, जो इनकी खुशामदें करता है, जो इनकी चापलूसियाँ करता है, वो इनको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कोई अपनी राय रखता है, ठीक है, इनकी बात से हट कर कोई बात करता है, तो फिर ये लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, और यही इन लोगों ने कमल जी के साथ किया। अब आ रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शन क्योंकि कमल जी, वैसे तो मुझे पूरा अंदाज़ा है कि ये इस फैमिली को अच्छे से जानती थी, शबाना जी को, वरना वो इतना अच्छा रिएक्शन कभी भी दे ना पाती। अच्छी खासी उनकी ऑब्जर्वेशन है, इनकी अच्छी खासी वो वीडियोस देखती हैं और वो नोट करती हैं इनकी गलतियों को, इनकी अम्मा के भाषण जो वो लोगों को देती हैं, लोगों की तरबियत पे जो उंगलियाँ उठाती हैं, इनके घर के मामलात क्या हैं, मुअत्तर के साथ इनका क्या बिहेवियर है, यहाँ तक कि इनका अपने शबाना के अपने फैमिलीज़ के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, यानी कि जो इसके ससुराल वाले हैं उनके साथ, मैके वालों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और कैसे उसका उठना बैठना है, ठीक है। ये तमाम बातें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से बयान करती हैं कमल जी, ठीक है। और एक ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो डेली की होती है उनकी, और मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्योंकि ये इतनी ज़िद्दी और लिचड़ ख़वातीन हैं कि मतलब ये अपने मोहसिन को भी डंग मारने से बात नहीं आती। तो क्या है कि इन्होंने पहले अस्मा को भी इसी तरह डंग मारा था, हालांकि वो इनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद कमल जी को, तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं और किसके साथ, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हम
चाहे कोई हमारी फेवर में बनाए चाहे हमारे अगेंस्ट बनाए, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे नाम पे व्यूज़ लेते ही ये लोग क्यों हैं, ठीक है, हमारे नाम की वीडियोस, हमारे टाइटल थंबनेल लगा के व्यूज़ क्यों लेते हैं। इनके अंदर की जलन हसद इतनी है, इनका इतना ईमान कमज़ोर है कि रिस्क देने वाली तो ज़ात अल्लाह की है। चाहे जितने मर्ज़ी कोई टाइटल थंबनेल यूज़ कर ले, लेकिन जिसके जो मुकद्दर में होना है उसको वही मिलना है। तो एक मैरू नामी खातून थी, उनका भी इन्होंने चैनल उड़ाया और भी बहुत सारे चैनल उड़ाए, लेकिन ये क्योंकि हम लोग थी घरेलू ख़वातीन, सादा ख़वातीन, हम लोग इतनी गहराई में नहीं जाती, हमें टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। फिर हमारी मसरूफियात होती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरा चैनल पे स्ट्राइक्स आई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी बिज़ी थी उन दिनों, मैं अपनी बच्चों के पास जाने की तैयारी में थी। अब फिर मैंने ट्रैवल किया, मैं यहाँ आ गई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं चली, पता नहीं चला। जब मैं यहाँ आई तो मुझे एकदम से जब मैंने देखा चैनल पे वीडियो पे जाके स्ट्राइक्स, तो ईमेल तो मैंने बिल्कुल पढ़ी नहीं है, बिल्कुल उधर तो मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर जब मैं गई हूँ तो मैंने ईमेल्स पढ़ी, तो मेरे चैनल पे एकदम से 4 स्ट्राइक्स पड़ी हुई थी और टाइम लिमिट भी मेरा ख़त्म हो चुका था और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि खैराबाद कह दिया, मैं खामोश होकर बैठ गई। मैंने कहा चले मेहनत करनी है, अगले चैनल पे करें। अल्लाह का शुक्र है अगला चैनल भी चल गया, और इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने किया, लेकिन वो बेचारी जो है उनके दूसरे चैनल नहीं चल पाए, कामयाब नहीं हो पाई। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा चैनल चल गया, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम में, लेकिन वो नहीं कर पाई। अब कमल जी हैं, ठीक है, कमल जी डेली एक अच्छा रिएक्शन वीडियो बना रही हैं, तो अब तुम लोगों को मैं चैलेंज करती हूँ, अगर तुम लोगों की हिम्मत है तो ज़रा उन पर अटैक करके दिखाओ मुझे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पढ़ी लिखी बेटियां हैं, ठीक है, जो कानून को जानती हैं, जिनके पास नॉलेज है, तो ऐसे बंदों को ये कभी भी हाथ नहीं डालेंगी और इनको कभी भी ये धमकियां नहीं लगाएंगी, कभी भी इनके ऊपर जो जिस तरह की ये इधर उधर से वीडियोस बनवाती हैं ना, लोगों के वीडियोस में पेपर शेयर करवाती हैं कि फ़लाने पे कंप्लेन होगी, फ़लाने पे FIR, ये वो, मतलब कि गैर कानूनी काम करती हैं ये। इस तरह की बातें वीडियो सोशल मीडिया पे होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को सिर्फ डराने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए उनको करती हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें सोशल मीडिया के ऊपर आने से पहले ये चीज़ें सोच लेनी चाहिए कि यहाँ पे तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लोग इतने नेक, इतने शरीफ हो, इतने ख़ानदानी हो, इतनी फैक्ट्रियों के मालिक हो, तो फिर तुम लोग मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि तुम्हारे पूरे टब्बर के हाथ में 2400 घंटे मोबाइल क्यों रहता है? तुम लोगों की दावतें होती हैं तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग पे होता है। एक आ रहा है, उसको मिल रही हैं, उसको फिर से मिल रही हैं वीडियो बनाने के लिए, फिर दूसरी आ रही है, उससे सलाम दुआ हो रही है, फिर से वीडियो बनाने के लिए फिर से सलाम दुआ हो रही है, फिर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, फिर वीडियो नहीं बनी जी, नहीं बनी, चले जी दोबारा आए जी, दोबारा गिफ्ट दें, हर चीज़ दिखावा, हर चीज़ वीडियो, बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ें आप लोगों के घर में देखी, जो चीज़ें आप लोगों की वीडियोस में हमें देखने को मिलती हैं ना, वो शायद ही हमें कहीं और देखने को मिलती हों। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया और अपने अंदर तब्दीलियाँ लाए हैं, पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाए और अपने कंटेंट को बेहतर बनाया है, लोगों की तनकीद का डट कर मुकाबला किया है और इन चीज़ों को इग्नोर किया है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर खाली एक कमेंट ही आ जाता है तो उस पर भी ये बरनौल के, डॉक्टर्स के और पता नहीं अरे बहन ये तो अरे बहन वो के मशवरे देती हैं ये लोग। और अम्मा जो है दिन रात बैठ के सिर्फ लोगों की तरबियत के ऊपर उंगलियां उठाती हैं, उनके ऊपर बात करती हुई नज़र आती है, लेकिन अपनी बेटियों के एक का मुंह इधर है, दूसरी का मुंह इधर है, एक का मतलब मशरक़ है, दूसरी का मगरब है, बेटे हैं वो बहन को बुलाते नहीं हैं, बहू ने बुलाना छोड़ दिया है इसकी हरकतों की वजह से। वहाँ पे इनको कुछ भी इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं दी, वहाँ पे ये नहीं बोलती कि ये मेरी बच्चियों के या मेरी तरबियत की कमी है। मजाल है कि इस तरह की कोई बात करके तो करें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोज़ाना ढीठों की तरह आके एक ही भाषण झाड़ देना, और जब फिर तनकीद होनी तो तनकीद क्यों नहीं तुम लोग बर्दाश्त करते? अगर तुम लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं करते तो तुम लोग अपने चैनल बंद करो, इज़्ज़त के साथ घर में बैठ के रोटी खाओ ना जो मिल रही है करनी भी है याशियाँ, यूट्यूब से लाखों रुपया भी कमाना और तनकीद भी बर्दाश्त नहीं होती, ये तो कोई बात ना हुई। तो ये तो मैं कहती हूँ कि जो इन्होंने करना था कर लिया, अब आगे नेक्स्ट ये किसी के साथ भी इस तरह का कोई काम कर नहीं पाएंगी, और खुदा न खास्ता अगर ये मेरी तरफ आती है ना, जैसे ये मुंतहा की तरफ गई हैं, तो फिर इनको तो कुछ ज़्यादा महंगा ही पड़ जाएगा, महंगा ही पड़ेगा।
बड़े लोग आके मुझे नीचे कमेंट्स में बकवास करते हैं, लेकिन मैं उन सब से ये कह दूं कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे केस मैंने पहले हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। मैं रिएक्शन की दुनिया में नई नहीं हूँ, मैं बहुत पुरानी हूँ। मैंने इनसे भी बड़े बड़े लोग जो है ना, ढीठ लोग, उनसे मेरा पाला पड़ा है। उनको मैंने बड़े बड़े नुकसान पहुँचाए हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोगों की चैरिटियाँ जो बाहर से आती थी ना, करोड़ों रुपया जो लोगों ने हजम किया गरीबों के नाम पे, चंदे वसूल किए, उन सब के धंधे पानी मैंने बंद करवाए हैं। तो खैर अब आ जाते हैं जी मुंतहा पर। बड़े मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ गई वो बड़ी गीबत खोर, कहाँ गई फलानी, कहाँ गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? इतना गंदा और घटिया कंटेंट तुम लोग देख लेते हो वहाँ पे मज़े ले लेके, जहाँ पे ना कोई, मैं कहती हूँ फैमिली में बैठ के, तो अंबर की तो वीडियो फैमिली में बैठ के देखने के लायक भी नहीं है। जिस तरह वो अपने हस्बैंड के साथ होती है, फिर हंसती है, जिस तरह के वो उसके इशारे होते हैं ना, कोई अक्लमंद बंदा जो है ना, उसको तो मैं कहती हूँ शर्म आ जाए उसकी ये हरकतें देख के। जैसे कि कमल जी ने एक वीडियो में बात भी की कि किस तरह उसने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, ठीक है। वहाँ पे तुम लोगों की ज़ुबान बंद होती है, और जब इनकी गलतियों को हाईलाइट किया जाता है तो तुम लोग आ जाते हो। तो मैं तो तुम लोगों को मैं नहीं समझ पाई अभी तक कि तुम लोग इनके कंटेंट में क्या देखते हो, क्या तुम्हें चीज़ नज़र आती है ऐसी जो तुम्हें ये इतने अच्छे लगते हैं। ये जितने ये बातें करते हैं ना, खुद उन पे एक 0% इनका अमल है, 0% इनका अमल है। तुम लोगों के जो इनका वास्ता है ना, तुम लोगों का इनसे वास्ता है सिर्फ कमेंट्स तक, लेकिन हमारा इनसे वास्ता इससे आगे है, इससे कुछ आगे बढ़कर है। हमारा जो इनसे वास्ता पड़ा है ना, वो आपका इनसे नहीं पड़ा। तो हम जितना इनको जानते हैं आप नहीं जानते, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप मुझे बुरा भला कहने की बजाय, और ये कहने की बजाय, जब मैं वीडियो बनाऊँ तो तुम्हारी बेटी ऐसे, तो तुम्हारा दामाद वैसे, तो तुम्हारे ससुराल, हमको यहाँ अपना कंटेंट सेल नहीं करने आते। अगर मैं अपना यहाँ पे कंटेंट सेल करती ना लाखों रुपया कमाने के लिए, तो आप मुझ पे तनकीद करते, मैं कभी भी आपको पलट के जवाब ना देती। मुझ में इतना हौसला है। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, कभी मैंने आपको सामने से गंदा रिप्लाई किया? बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। जब भी अंबर की वीडियो मैं बनाती हूँ, अंबर के टॉपिक पे बहुत सारे लोग हैं जो आके मुझे तनकीद का, अगर मुझे नहीं पसंद आता तो क्या होता है, मैं सिर्फ उस कमेंट अगर बहुत गंदा है तो मैं उसको हाइड कर देती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मैं उसको कुछ नहीं कहती। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, बूढ़े बुजुर्ग ख़वातीन की यहाँ पे तजलील की गई, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया गया, इंडिया के खिलाफ बयान दिया गया, ठीक है। ठंडे पानी से नहाने की बातें की गई, लव बाइट्स दिखाए गए। आप लोगों को कहीं भी शर्म नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको पता है, मैं कहना नहीं चाहती, ठीक है। फिर भी आपको शर्म और या नहीं आई, और आपने इस फैमिली के स्पोर्ट में आके हमें बातें सुनाई। तो मुंतहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल पुरसुकून है। कोई उसके साथ ऐसे वैसे मामलात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो ख्याली पुलाव पकाना जो है ना बंद कर दें। इंशाल्लाह उसकी बहुत जल्द वीडियो आएगी। उसकी अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो थोड़ी सी बिज़ी थी और उसकी वीडियो नहीं आ रही थी। अब इंशाल्लाह जैसे ही उसकी मसरूफियात ख़त्म होंगी वीडियो आएगी। और अब मैं चैलेंज करती हूँ अंबर को, शबाना फैमिली को, कि भेजो केस बनाओ ज़रा कमल रिएक्शन पर, क्योंकि कमल जी ना हमसे भी ज़्यादा डीप लेवल की बातें करती हैं। वो डीप रिएक्शन दे रही हैं हमसे भी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिएक्शन से शुरू होने वाली बात यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम लोगों की डिठाई की वजह से, तुम लोगों की क्या कहते हैं, गरूर और तकब्बुर की वजह से। और मैं फिर ये कहूँगी कि अगर तुम लोग इतनी गैरतमंद हो और तुम लोगों को डिप्रेशन होता है, तुम्हारा बीपी शूट होता है, ठीक है, तो फिर चैनल बंद करके घर में बैठ जाओ। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।